राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में। तो जैसा आप जानते हैं वैशाख मातम में चल रहा है हमारे चैनल पर। तो आज का अध्याय होने वाला है 17वां अध्याय। तो कृपा करके श्रवण कीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ। श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते भी मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतः भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ, तो चित्त लगाकर सुन। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पापांतीर पर एक शंख नामक महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया। भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी में वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य रहता था न जल था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्यमा के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए थे। ब्राह्मण को देखकर बांध लिया। उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए, फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पांव धूप में जलते हुए रेती पर चलने लगा, जहाँ पीने का जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास आया। मुनि को देख व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई और सोचने लगा कि इसके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं, अतः उसे एक ब्राह्मण की जिसके पांव धूप से जल रहे हैं उसको पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा, तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो ये दान दिया है उसके तेरे पुण्य उदय हो गए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या होता है? हरि कौन है? आप मुझसे कहिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर शंख बहुत प्रसन्न हुए, वैशाख की प्रशंसा करने लगे। सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुर्मात्मा व्याघ्र ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि आ गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ और तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, परंतु वैशाख धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध हो जाते हैं, वे बहुत खर्चा करने अथवा दान या धर्म यज्ञ करने से भी सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बली सिंह व्याघ्र के वध के लिए अत्यंत क्रोध होकर दौड़ता हुआ आया। बीच में देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने लगा। इस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याघ्र को सुनाई, देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से उनके शरीर निर्मल हो गए। सब पापों से छूटकर तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग को जाने के लिए तैयार हो गए। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़े खड़े हो गए। फिर धर्मोपदेशक मुनीश्वर मार्ग में व्याध के निमित्त उन देख विस्मित हो पूछने लगे कि तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत होते हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? निष्पापो, सब कथा मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हम में से हमारे पिता मतंग ब्रह्म ऋषि संपूर्ण धर्मों को जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशोक्त धर्म को करके जिसके संसार बंधन की निवृत्ति हो, परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर हम मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मंदोमत हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर हमें श्राप दे दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा, मंदोमत कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बता दिया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने के उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याघ्र और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, श्राप से छूट जाओगे। और पिता के श्राप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ आपने देखा ही है।
देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद हमने सुन लिया। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई है। ये कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा मांगी और पिता के पास चले गए। सो जब दयानिधि मुनि ने व्याग को सुनाई, देखो वैशाख का कैसा मातम्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याग अपने शस्त्र फेंक कृपालु ने प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। अब इसके आगे है 18वां अध्याय, हम सुनेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे प्यारे भक्तों।